जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्डोजर पर रोक लगी है, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का डर खत्म हो गया है। कुमारी मायावती राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में गर्ल्स हॉस्टल में बीते कई दिनों से घुस रहे हैं मनचले बदमाश। बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। देखें खास रिपोर्ट। जी मैम, आज यहाँ पर अभिभावक परेशान है, बच्चे परेशान है, इतना बड़ा कॉल है। जो जब से संज्ञान में आई है तब से एसीपी मैडम पूरी रात से यहीं पे हैं, पूरा पुलिस यहीं पे है, प्रशासन यहीं पे है, हम लोग भी सुबह से आए हुए हैं। सारे पेरेंट्स के साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ है। जो उनकी मेजर समस्याएं थी, सब बच्चों से बात हो गई है, पेरेंट्स से बात हो गई है। हर चीज़ को बारी बारी से हर चीज़ का समाधान किया जा रहा है। जो बाउंड्री वॉल का इशू है, बाउंड्री वॉल पे भी काम शुरू हो जाएगा। कैमरे की जो समस्याएं थी, कैमरे पे भी आज काम हो जाएगा। बाकी जो समस्याएं बच्चियों ने बताई हैं, उनकी पूरी की पूरी जाँच होगी। जो दोषी पाया जाएगा उन पर जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है मैम। साहब से, एसीपी मैम साहब से उन्होंने जो आश्वासन दिया है उनसे हम पहले भी संतुष्ट थे, हमारा संगठन भी संतुष्ट है। वो तो कार्रवाई हो दिख ही रही है, लेकिन जो कॉलेज प्रबंधन है, मैम से यही निवेदन किया है, नवरात्र आने वाले हैं, नारी शक्ति का प्रतिरूप है दोनों मैडम, और ये महिलाओं के लिए जो असंवैधानिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कॉलेज में जो गलत चीजों उनका सस्पेंशन होना चाहिए। ठाकुर साहब, जैसा कि हमने कॉलेज के परिसर का मुआयना किया तो बच्चों का हॉस्टल जिधर है उधर तो जंगल और झाड़ है, और ये प्रिंसिपल का कच्छ बिल्कुल स्वच्छता अभियान का प्रतीक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है, बिल्कुल 3 स्टार ऑफिस है, और आप देख रहे हैं उधर कितने झाड़ झक्कड़ते सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू सब घूम रहे हैं वहाँ पे। दिन में निकलना भी खतरनाक है, और वहाँ से दीवार कूद के अधेड़ उम्र का लोग भी आसानी से आ सकता है। बच्चों की बात तो छोड़िए, तो शर्मनाक कंडीशन है। शर्म आनी चाहिए इसको, कॉलेज प्रबंधन को। और अब ये सरकार के नज़रों में ये चीज़ सारी आ गई हैं, अभी तक सारे अनभिज्ञ थे। तो मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ वहाँ तक बुलंद हो और उनके संज्ञान में ये चीज़ आए कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ हर हाल में एक्शन होना चाहिए। जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होंगे, हम शांति से, हमारा संगठन नहीं बैठेगा। पहले तो 3-4 दिनों से गेट लॉक हो रहा था हमारा जी, ठीक है। हमने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बच्चे हरकतें कर देते हैं, तो हमने इतना ज्यादा वो नहीं करा। पर सैटरडे और संडे में और मंडे की साइड इतना ज्यादा होने लगा। पहले तो सैटरडे वाले दिन 4 लड़के पकड़े गए, देखा हम लोगों ने जी। अपने भगे हुए। वो लड़के टॉर्च अपने मुंह की तरफ दिखा रहे, कह रहे हैं आप तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, करके दिखाओ जो करना है, ठीक है। और फिर संडे वाले दिन तो हद ही हो गई। 10-15 लड़के ग्रुप बनाकर भाग दौड़ कर रहे हैं हमारे हॉस्टल में। रात कितने बजे? और 10:30 बजे के करीब। और जबकि 2 वेंट कैमरा भी उड़ते हुए दिखाई दिए। जिस टाइम कैमरा उड़ते हुए दिखाई दिए, लाइट उस टाइम पे चली गई थी, क्योंकि मेस का खाना हम लोग ले रहे थे। उसी टाइम वो लड़के हमारे हॉस्टल में रुके हैं। हम ये शक हमें हो रहा है। हम प्रिंसिपल को कुछ बोलते हैं तो प्रिंसिपल हमको कैरेक्टरलेस बोलते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम ही अपने बॉयफ्रेंड को बुला रहे हो। अब आप ये बताइए कि लखनऊ से, गोंडा गांव से और अयोध्या की साइड से इतनी लड़कियां हैं, क्या इतनी दूर दूर से बॉयफ्रेंड आएंगे क्या लड़कियों के? आप लोग ये तो बताइए। और प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहा। कल रात को सारी लड़कियां वहां धरना दे रही हैं, प्रिंसिपल यहाँ खड़े हैं मेस के पास और हंस रहे हैं, कह रहे हैं इनके बॉयफ्रेंड है और तुम मत आओ इनकी बातों में मत आओ। हकीकत ये खुल कर आती है कि स्कूल का प्रधानाचार्य आरोप लगाता है बच्चों के ऊपर कि आप कैरेक्टरलेस हो एंड आप अपने बॉयफ्रेंड्स को बुला रहे हो। उन्होंने एक बॉल से एक लड़की को ये बोला था कि मैं यहाँ दोबारा आऊंगा, तुम रोक सकते हो तो रोक। अच्छा, आज के लिए दोबारा बोला था? हाँ जी, आज रात। तो आप सभी ने फिर टीचर को कंप्लेंट की, सारी जो घटना यस, हमने आज सारी टीचर्स वगैरह को कंप्लेन करी है। टीचर्स वगैरह ने बोला है कि हम देखते हैं, आज हम सारी जगह पुलिस वगैरह का स्टैंड करवाएंगे, खड़ा करवाएंगे, देखेंगे कि यहाँ आएंगे नहीं आएंगे। तो बच्चे इसी डर से आज जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप बताओ जी, आप कहाँ से? ये प्रिंसिपल हम देख रहे हैं देवेंद्रपाल सिंह गांगरोल गांव में, बुलंदशहर में, चोला स्टेशन के पास में। जी, मैं आया सुबह, मेरी पोती पढ़ती है। पोती पढ़ती? हाँ, तो दिक्कत ये हुई, उसी एक कमरा में उसकी लड़की के एक चाकू भी लगे उसी कमरे में। अच्छा, आपकी पोती जिस घटना, ये बच्चे आते हैं और टॉर्च दिखाते हैं और ये कहते हैं हम तुमको देखेंगे। अभी आपने स्कूल के प्रशासन से संपर्क किया? आज ही तो किया है प्रधानाचार्य से, वो तो बोलते ही नहीं है। अगर एक बार प्रधानाचार्य ये कह दें जो भाई अभी आगे नहीं होगा, आज तक अभी तक नहीं कही उन्होंने। सुबह से मैं 7 बजे का आया हूँ। अरविंद कुमार गाजियाबाद से। जी, क्या हुआ परवीन जी, यहाँ पे आप क्यों आए हो स्कूल? यहाँ पे हमारी बेटी है, फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में रह रही है। रात फोन आया कि यहाँ से इस तरह से बात होगी, कुछ असामाजिक तत्व जो लड़के हैं वो आ गए हैं, टॉर्च जला रहे हैं और हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। सारे बच्चे डरे हुए हैं और हम
क्या नाम प्रिंसिपल से उनसे संपर्क कर रहे हैं, संपर्क किसी से हो नहीं रहा है। आपने संपर्क किया प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल से संपर्क किया परंतु उसका कॉल नहीं लग पाया। फिर वार्डन के लिए पूछा तो वार्डन भी नहीं थे यहाँ पे। मीडिया कर बताएं। मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं। बेटी का रात 2:30 बजे फोन गया कि पापा यहाँ पे मतलब लड़के भागा दौड़ी कर रहे हैं और लड़के हॉस्टल में घुस चुके हैं। पहले 2 ड्रोन कैमरा थे तो ड्रोन कैमरा इन बच्चों ने देखे, लेकिन हम 3-4 दिन से हमें पता था, लेकिन हम अपनी बेटी को ही बाहर वालों के थे किसी के? हाँ, लड़कों के थे, वीडियो बना तो बाहर से कोई, वो तो रिमोट से चलते हैं ना, तो कैमरा अंदर थे जी। लेकिन हमें अपनी बेटी को ही डांट रहे थे। मैंने कहा तुझे ज्यादा लड़के दिखाई देते हैं, मैंने कहा तेरी किसी से बनती नहीं, तू कुछ मत बोलना। लेकिन इसने कहा मम्मी मैं नहीं। फिर इसने रात को 2:30 बजे मुझे वीडियो कॉलिंग करी है तो सारे बच्चे यहाँ दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे एक लेडीज मैक्सी में बच्चे को लेके खड़ी है, अभी तो वो यही रहती होगी। प्रधानाचार्य से संपर्क हुआ, क्या कहा उसने? हमारा अभी किसी से संपर्क नहीं हुआ। बेटी ने जब हम सुबह आए तो यहाँ प्रिंसिपल और कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे। प्रिंसिपल यही कह रहे थे कि लड़कियां सही नहीं है। स्कूल के बताती है, कुछ नॉक करके भी जाते हैं अच्छा, बेवजह। मतलब अचानक से कोई भी दरवाजा खटखटाता था आपका? हाँ, और इतनी जोड़ते थे। कितने दिन से हो रहा है ये काफी टाइम से हो रहा है, 2-3 दिन से। अच्छा, आप कंप्लेंट करते हैं प्रिंसिपल को या स्टाफ को तो क्या बोलते हैं वो? हम लोग गाँव डांटते हैं। अच्छा, आप लोग डांटते हैं? हम लोग कैरेक्टरलेस है, हम ही लड़कों को बुला रहे हैं क्योंकि मेस का गेट 8 बजे बंद हो जाता है। कल तो हद हो गई कि 7:30 बजे गेट बंद हो गया, फिर भी लड़के ताला तोड़कर वापस अंदर कैसे आ गए? हमारा नाम स्मिता सिंह है। क्या हुआ कल रात को यहाँ पे? यहाँ पे ना 25 से 30 लड़के घुस आए थे जो गुंडे हैं, ठीक। और यहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना कोई वार्डन रहते लेकिन हैं। बताया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड फिर वार्डन भी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं रहते। 4 हॉस्टल है अंकल जी यहाँ पे, और यहाँ पे एक भी वार्डन, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। 2-2 गेट है, कहीं कुछ नहीं है। हम लड़कियों की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, ठीक है। ठीक है। हम यहाँ पे जैसे हैं अपने मर्जी से है, अपने दम पे है। हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमारे साथ कुछ हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी। और ये लोग कहते हैं हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे पिताजी से कहा ना, और हमारे पिताजी से मिलने के लिए आप लोग जाइए, ये आज से हमारे बच्चे हैं। और उसके बाद किसी का तबीयत खराब होता है तो आते नहीं है, क्या कहते हैं कि तुम लोग घर जाओ, एक कमरे में बांध थे लो, पूरे लोग लड़कियों के दम घुटने मतलब मामले को गौन रखने के लिए अभिभावकों से यहाँ के प्रधानाचार्य प्रशासन अधिकारी जो है वो बात नहीं करने देते। ये पहले भी हो चुका है, ये दबाव क्या बात है। यहाँ पे बहुत, अभी कल परसों हुआ क्या? कल यहाँ पे गुंडे आए थे, परसों 4 गुंडे आए थे। और अच्छा, हाँ, बहुत एजेड दे रहे हैं, लड़के नहीं है लोग। अच्छा, बड़े-बड़े हैं लोग। 40-45 साल के कि वो हमारे बीएफ हैं और लड़कियां बुला रही हैं अपने बॉयफ्रेंड को। अच्छा, बड़े एज के बंदे आते हैं हाँ, हॉस्टल में आते हैं और ऐसे मतलब वो दरवाजे नॉक करते हैं, फिर परेशान भी करते हैं। मतलब कुछ लड़कियों को परेशान करते हैं, फ्लैश लाइट दिखा के। एक लड़की को चाकू लग गई, हाथ में चाकू भी मार के। यहाँ पे लोग सफाई भी करते हैं आकर के। हाँ जी, इतने डरावने क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो एक गैर राजनीतिक पार्टी है, ठाकुर युवराज सिंह जी हैं, जिन्हें ये सूचना मिली और वो इस समय मौके पे मुस्तैद हैं। ठाकुर साहब, यहाँ पे क्या चल रहा है अब आप बताएं। बच्चों से बात हुई, अभिभावकों से बात हुई, प्रधानाचार्य बात करने को तैयार नहीं। आप क्या कह रहे हैं पूरे मुद्दे के ऊपर? देखिए, सारे पेरेंट्स हैं, ये इनकी माताजी हैं, ये पिताजी हैं, और 2% बच्चे ऐसे हैं जो बोल पाए हैं। इन बच्चों में कितना भय व्याप्त है। बच्चों को धमका दिया गया है, डरा दिया गया, धमका दिया गया है कि यहाँ कोई बोलेगा तुमको फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके का धमकानापन जो चल रहा है, 2-4-6% ही बच्चे हैं जो बोल पाए यहाँ पर। वो देख के साइड हो रहे हैं क्योंकि इनके मन में बहुत ज्यादा ये स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम पहले जैसा बोले, इनके सस्पेंशन की मांग करते हैं क्योंकि खाली इसमें लड़के नहीं है, एजेड लोग हैं, 50+ हैं, जो आके बदतमीजी करते हैं, नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, रात में 12 बजे ड्रिंक करके आते हैं, पी के खाते हैं, पी खाकर आते हैं। जबकि स्कूल कॉलेज की ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि जब बच्चे हैं तो पूरा सुरक्षित होना चाहिए। हमारा जिम्मेदारी में कोताही जो बढ़ती जा रही है, मीडिया नई सुबह की टीम के माध्यम से आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी जी के संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूँ। हालांकि उनका प्रशासन SDM साहिबा सारी यहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ये जो लापरवाह यहाँ के कॉलेज प्रबंधन है, जो स्टाफ है, उसका सस्पेंशन हो, उनको निष्कासित किया जाए। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, CCTV कैमरे के माध्यम से उनकी जांच करके, और कैमरे नहीं है, CCTV कैमरे भी खराब किए हुए हैं, 16 कैमरे खराब हैं। और यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ले और उनको गिरफ्तार करे जो यहाँ पे उपलब्ध सारी चीजें आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से धरना होगा या फिर आगे कार्रवाई की जाए। वो खुद परेशानी में है कि बच्चों ने इतना बड़ा बस स्टैंड ले लिया है। बच्चे यहाँ पे छुट्टी लेके जाना चाहते हैं अपने घर को, क्यों? क्योंकि
जय जवान जय किसान के आप राष्ट्रीय सचिव हैं संगठन के। आज इस कॉलेज में बच्चों का आरोप है कि कोई बहुत ही गंभीर अपराध यहाँ पे प्रवृत्तियां हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बादलपुर का पॉलिटिकल कॉलेज है मायावती जी का, और यहाँ अभी हमारे संगठन को सूचना मिली कि यहाँ पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से गैर जिम्मेदारी चीजें हो रही हैं। बच्चियां बेटियां पढ़ती हैं हॉस्टल में जो बच्चियां पढ़ती हैं, कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे हैं, असामाजिक तत्व हैं जो हॉस्टल में पीछे से एंट्री कर जाते हैं, कूद कर चले जाते हैं। प्रशासन को मैं इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा अपना निर्वहन कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं सारा प्रशासन। लेकिन जो यहाँ तक कॉलेज प्रबंधन की बात है, कॉलेज प्रबंधन ने और कॉलेज के प्रिंसिपल ने, कॉलेज के स्टाफ ने इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया है, एक FIR तक नहीं की है, एक कंप्लेन तक नहीं की है। तो हमारा जो संगठन है जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन, इसके पास जो सूचना आई है अभी हम इसको देखने के लिए आए हैं, और सभी स्टूडेंट से, सभी बच्चियों से, सभी महिलाओं से, सभी टीचर से, प्रबंधन से हम मिलेंगे और इसके जो भी कार्रवाई करनी होगी हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। इसके लिए FIR भी करेंगे, क्योंकि हमारी बच्चियां भी यहाँ पर पढ़ती हैं और हमारी एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी होती है, आंख बंद करके नहीं चलना है। हमारी सारी जिम्मेदारी ये है कि आसपास हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके प्रति हम जो भी कार्रवाई हो सकती है कानूनन रूप से या हमारे संगठन के रूप से, वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा इसका विरोध बच्चों ने किया था या फिर अभिभावकों ने, कैसे पता चला? देखिए, बच्चों ने स्टार्टिंग इसमें की, बच्चों ने जो कंप्लेन दर्ज की, बच्चों ने जो बोला कॉलेज प्रबंधन को, प्रिंसिपल को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। जो उपद्रवी तत्व तरीके से घुस जाते हैं, रात में घुस जाते हैं और पी खा के घुस जाते हैं, दीवार कूद के घुस जाते हैं, तो लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने, प्रिंसिपल साहब ने इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं दिखाई, जो जिम्मेदारी उनकी बनती है वो नहीं दिखाई। मैं यहाँ के प्रशासन से अनुरोध करूंगा, हालांकि करीब में संतुष्ट में SDM साहब आए हुए हैं, DM साहब हैं, सारे पुलिस प्रशासन है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बना के हमारा संगठन तो बोलेगा ही, उनको FIR करनी चाहिए और ऐसे जो तत्व हैं, विरोधी तत्व, उनके प्रति कानूनी कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, इससे आगे से कोई व्यक्ति इस तरीके से ना कर पाए। आगे कौन गारंटी लेगा कि बच्चे फ्यूचर में सुरक्षित रहेंगे? यही जिम्मेदारी, यही हमें सवाल पूछना है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। और कॉलेज अभिभावक का ये प्लानिंग है, मतलब उनका कहना है कि यहाँ का जो प्रधानाचार्य है और जो HOD है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भारत के महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं दोनों। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, बिल्कुल सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि बेटियों की योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और योगी जी इन चीजों के बड़े खिलाफ रहते हैं। आज का माहौल ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप रात के 2 बजे निकल जाएं, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्त मौजूद है। उसके बावजूद मायावती जी के गांव में, बादलपुर में, और ये पॉलिटिकल कॉलेज खोला हुआ है, यहाँ बच्चियां हमारी परेशान रहे, तो हम उनके सस्पेंशन की मांग करेंगे और सस्पेंशन जब तक नहीं होगा आपके चैनलों के माध्यम से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी बेटियों को नारी शक्ति है, नवरात्र आने वाले हैं, हम नवरात्र मनाते हैं, उससे पहले इन नारी शक्तियों को, महिलाओं का सम्मान, देवी का रूप है ये, इनको पूरा कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए और जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होना चाहिए और ये जो कॉलेज प्रबंधन जो लापरवाह हुए हैं उनको सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंशन चाहते हैं हम। ठीक है सर। जी, बताइए आप कहाँ इस समय और क्या कारण है? आप इस समय अपने कॉलेज परिसर जहाँ आपकी बच्ची पढ़ रही है, क्यों हो आप यहाँ? सर, मेरा नाम अवधेश यादव है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। सर, बस एक ही है, मोदी जी और योगी जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाएं कैसे और बेटी कैसे पढ़ाएं? यहाँ पर क्या हुआ? आपके बच्चे ने क्या बताया? बेटी के साथ में जो हुआ, मेरे को 2:30 बजे फोन किया, 2:30 बजे के बाद गेट पे आया, गेट पे अंदर आने नहीं दे रहे हैं। हुआ क्या था, क्या बताया बच्चे ने? बच्चे ने गुंडे चढ़ गए थे ऊपर स्कूल पे, जिस रूम में वो रहे थे उसी रूम पे एक बेटी के चाकू भी लगी है। अच्छा जी। वो बच्चा कहाँ अभी? बच्चा यही होगा सर। वो बच्चा छुट्टी लेकर चला। तो आप बताओ। पढ़ती है, वो रात 2 बजे करीब रो रही थी, इसलिए उन्होंने फोन किया, मैं आया। मैंने यहाँ देखा, यही क्या सूचना दी आपके बच्चे? सूचना ये दी कि पापा बाहर के लड़के जो बदमाश हैं वो आ गए कॉलेज रूम हॉस्टल तक। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ यार? प्रधानाचार्य जी ने कोई ऑब्जेक्शन लिया, ना रिपोर्ट करी, ना कुछ। जो गार्जियन बच्चे में पुलिस बुलाई तो प्रधानाचार्य जी ने अलग गया, बुला करके कुछ कह दिया उनसे, पुलिस वालों से, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। प्रधानाचार्य से आपकी मुलाकात हुई? मैं तो खड़े तो हूँ। क्या कहा उन्होंने आपसे? कुछ नहीं कहा। तो अब आपके बच्चे आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, ले जा रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। आप कहाँ से हूँ? मैं आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरी भांजी पढ़ती है, 2 बच्चे पढ़ते हैं सर मेरे। तो आपके पास कितने बजे फोन आया? मेरे पास
4:30 बजे फोन गया था आज सुबह। तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ इस तरीका से गुंडा एक्टिव हो गए, दीवार की बाउंड्री लांग के और एंगल वगैरह वो बाउंड्री वाल की है जो रेलिंग लगी हो तो खड़ी हुई है, टूटी हुई है और अंदर घुसे आए। और हमने पुलिस को और उसको प्रशासन को वो किया है, तो वो भागते हुए हमने बताए उनको और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मौके पे एसडीएम और एसीपी सभी हैं। आप कहाँ से आए? मैं सर अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से? हाँ जी, मैं सुबह आपको क्या सूचना मिली? सर मेरे को 12 बजे रात को सूचना मिली कि यहाँ पर 15-20 लोग हमारे हॉस्टल में घुसा है और हमारे साथ मतलब बदतमीजी कर रहे हैं और दरवाजे वगैरह खटखटा रहे हैं। यहाँ आने के बाद स्कूल प्रशासन को संपर्क किया? बिल्कुल किया सर। उन्होंने क्या जवाब दिया? पूरा प्रशासन ही शांत है, कोई जवाब नहीं दे पाया संतोष। आप कहाँ से आए हो? मैं खुर्जा से आया हूँ। खुर्जा से। आपके बच्चे यहाँ पढ़ रही है जी। क्या शिकायत किया? कितने बजे फोन किया? क्या बोला? सुबह 2:30 बजे रात मेरे पास फोन गया कि इस तरह से दरवाजों को तोड़ रहे हैं लोग, आगे बाहर से कुछ 20, 25, 15, 16 लोग आगे आदमी हैं और बदतमीजी कर रहे हैं और टॉर्च लाइट मार रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। वीडियो भी बनाई है सर। ये बताइए, उसके बाद हमने उनसे बोला कैमरा भी घूमते हैं बाउंड्री के स्कूल की बाउंड्री, यहाँ जो भी परिसर है ड्रोन कैमरा भी देखे गए बच्चों के द्वारा। क्या लगता है स्कूल प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन से पहले हमारा ये मांग है कि यहाँ जो प्रिंसिपल है और HOD मैम है, इनको निरवन नहीं करना आ रहा है, तो हम इनको निरमन चाहते हैं, निरस्त कराना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मिलीभगत से मालूम पड़ रही है हमको। मतलब यहाँ पर अभिभावकों का क्या मांग है कि यहाँ के स्कूल प्रशासन के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, प्रिंसिपल को, इन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाए अगर वो आपकी बहन बेटी को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल हो रही है। और ये बात आप लोगों की लखनऊ तक, योगी आदित्यनाथ तक जानी चाहिए। मीडिया नहीं सुबह आपके साथ होने, आप उसका खंडन तो कर सकते। पहले यहाँ पर 2-3 बार हो चुका है। हमारे यहाँ लड़के पीछे की दीवार से कूद के आ जाते हैं। असामाजिक तत्व आपके रूम तक आते हैं बच्चों के। फिर वो हमें परेशान करते हैं, ऐसे हाथ पैर वो करते हैं कि गेट वेट खेलना, खटखटाना, आवाज देना, पत्थर फेंकना। हमारे यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को कर रखा है, वो बेचारी रो रो के परेशान हो जाती हैं। सुना है कि किसी को कल रात को चाकू भी लगाए? किसी के हाथ क्या नाम है उनका? उनका नाम शायद से, तो उनके हाथ पे लग गई थी, तो उन्होंने पेरेंट्स बुलाए थे। कल पुलिस वगैरह सब आई थी, तो उसी पे सबने बात करी है। तो वहाँ बात करने से अब मैम ने बोला है